मॉर्निंग क्लास आप सभी का अपने चैनल हाल क्लासेस पर बहुत वेलकम है। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? सिविक्स का चैप्टर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसको हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ लिए। पार्ट 3 में क्या पढ़े थे? 2 केस इंडिया के पार्ट का, नदर्न पार्ट लद्दाख और सदर्न पार्ट केरल पढ़े थे कि दोनों जगह में क्या क्या डाइवर्सिटी है। एक लास्ट सा टॉपिक बच गया था हम लोगों का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। मतलब देखते हैं हम लोगों में इतने सारे डाइवर्सिटी है फिर भी हम लोग यूनाइट कैसे हैं ये जानेंगे हम लोगों में। ठीक है, देखिए सिंपल समझिए, डाइवर्सिटी इन अवर स्ट्रेंथ, मतलब कि डाइवर्सिटी हमारा क्या ताकत है, शक्ति है। आप बोले सर कैसे डाइवर्सिटी ताकत कैसे बन सकता है? इसलिए बन सकता है, अब आप चले जाइए जब हम लोग गुलाम थे, मतलब डूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब रूल यहाँ पर ब्रिटिश कर रहे थे तो इस समय भी हम लोगों में डिफरेंट था। किस तरह से? कल्चर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कल्चर के अकॉर्डिंग और रिलीजन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोगों में क्या था? डिफरेंसेस था। फिर भी हम लोग एकजुट हुए। हाँ, ब्रिटिश का एक जो रूल चल रहा था, क्या पता है ब्रिटिश रूल क्या था? डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट करो और शासन चलाओ। तो ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट पर, डिवाइड एंड रूल पर, कहीं ना कहीं इसको सक्सेस मिला। इसीलिए ब्रिटिश हमारे इंडिया पर 150 साल से भी ज्यादा क्या राज किया। तो डिवाइड एंड रूल का ब्रिटिश को फायदा मिला, लेकिन हमेशा एक दिन तो रहता नहीं। हम लोग चाहे कितना भी अलग हो अकॉर्डिंग टू कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज, लेकिन जब बात देश की आती तो हम लोग एक हो जाते हैं। ब्रिटिश ने सोचा कि इसी का हम फायदा उठाएंगे। इंडिया में इतने सारे मानने वाले रिलीजन है, इतने सारे मानने वाले कल्चर है, क्यों नहीं इसी पर हम लोग डिवाइड एंड रूल करें। तो हमेशा एक दिन नहीं चलता, किसी का भी हमेशा एक जैसा दिन कभी नहीं चलता। अच्छे अच्छे राजा महाराजा का तख्ता कैसे पलट जाता पता ही नहीं चलता। तो ब्रिटिश का भी वही हुआ। ब्रिटिश सोचे थे तो हम लोग क्यों नहीं इसको, हम लोग इंडिया को डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू कास्ट। आज लोग आपस में लड़ते रहेंगे और हम राज करते करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हम लोगों को डिफरेंस कर रहे थे, लेकिन हम लोग डिफरेंस न होकर के हम लोग क्या हो गए? यूनाइट हो गए, एक हो गए। और जब भारत आजाद हुए तो इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए इंडियन पीपुल यूनाइट हो गए। जो अलग करना तो चाहे ब्रिटिश ने, तो हम लोग अलग ना होकर के हम लोग यूनाइट हो गए और देश की आजादी के लिए, देश के आजादी के लिए हम लोगों ने लड़ा। और सिर्फ एक कौम में, एक रीजन में ना, बाकी सब पार्टिसिपेट किए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। सभी लोगों ने अपने आज़ादी के लिए, देश की इंडिपेंडेंस के लिए, सभी ने इस आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया। देख रहे हैं, हम ये सिर्फ कह देंगे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में सिर्फ एक कौम का हाथ है, वो हिंदू है, तो भी गलत होगा। हम ये कह देंगे सिर्फ मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया तो भी गलत होगा। ये देश इसलिए आज़ाद हुआ क्योंकि सारे रिलीजन, सारे कौम ने इंडिपेंडेंस की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया। यही वजह से हुआ कि हम लोग क्या हो गए? एक हो गए, हम लोगों में यूनिटी आया और यूनिटी की वजह से ही भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। याद रखिएगा, ये कंट्री किसी के फादर का नहीं है, ये कंट्री सारे कौम, सारे रिलीजन का है। अगर ये देश आजाद हुआ तो इस समय हमारे देश की आबादी कितनी थी? 1947 में हमारे देश की आबादी अप्रोक्स 40 करोड़ थी। कितनी थी? अप्रोक्स 40 करोड़। तो 40 करोड़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोगों का योगदान है इस देश के इंडिपेंडेंस में। तभी हम लोगों को क्या मिला? डाइवर्सिटी में भी हम लोग क्या है? यूनाइट है। तभी हम लोगों को क्या मिला? इंडिपेंडेंस मिला। अब तो देश आजाद हो गया। अब देखिए इसमें क्या हम पढ़ेंगे? क्या? इंडियन फ्लैग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंडियन फ्लैग। अब देखिए जब देश बना, पता है इंडियन फ्लैग क्या हम लोगों के लिए? इंडियन फ्लैग हम लोगों का प्राउड है, हम लोगों का बिलीफ है। देखिए इसमें तो 3 कलर है, सबका कुछ ना कुछ मायने हैं, हम सभी जानते हैं। सैफ्रॉन ऊपर का जो पट्टी है, फिर व्हाइट बीच का जो पट्टी है, इसके बाद ग्रीन जो नीचे है। तो सैफ्रॉन की अगर बात करेंगे तो ये किसका सिंबल है? हम सभी जानते हैं सैक्रिफाइस का है। क्या किसका? ये हमारा सैक्रिफाइस, मतलब त्याग, बलिदान, शहीद। व्हाइट की बात करते हैं तो पीस का है, पीस मतलब शांति का है। क्लीन का है, स्वच्छता का है। ग्रीन की बात करेंगे तो किसका होता है? ये हैप्पी का है, मतलब खुशहाली, प्रोस्पेरिटी। देख रहे हैं इंडियन फ्लैग की स्टोरी की बात करें हम लोग तो इंडियन फ्लैग में हम लोग बलिदान को देखते हैं, जो ऊपर की पट्टी है। व्हाइट पीस को देखता है और ग्रीन हैप्पी को देखता है। अगर इसको आप कौम से जोड़िएगा तो ये भगवा कलर हुआ, हिंदू कलर हुआ सैफ्रॉन। व्हाइट आपका क्रिश्चियन का हुआ, ईसाई धर्म का हुआ, और ग्रीन जो हुआ मुस्लिम का हुआ। तो
तो देख रहे हैं हम लोग तो सोचते हैं कि इंडिया में किसी कौम को दबाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि हम लोगों को जगह दी। आप हिस्ट्री पढ़िए तो इंडियन फ्लैग में भी आपके जो फ्लैग है, जो हम लोग बोलते हैं मुस्लिम को जो ग्रीन है, वो भी जगह मिला इंडियन फ्लैग में। मतलब इसको हैप्पी बोलिए या फिर कौम से जोड़िए, इसका ये भी मतलब होता है सैक्रिफाइस पीस और हैप्पी, या इसको ऐसे भी बोलिएगा तो सैफरन भगवा कलर हो गया हिंदुओं का, व्हाइट हो गया आपका क्रिश्चियन का, ग्रीन हो गया मुस्लिम का। तो हमको मुझे तो यहाँ भी तो जगह मिला, कौम हो या धर्म हो, इस सब का जगह तो मुझे इंडियन फ्लैग में तो मिला। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि सारे धर्म सारे कौम को भी कहाँ जगह मिला, इंडियन फ्लैग में मिला। और ये फ्लैग ही होता है जहां पर 140 करोड़ भारतीय क्या है सब इसके नीचे रहते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, कोई भी फ्लैग से ऊपर नहीं है। फ्लैग हम लोगों का क्या प्राउड है। देख रहे हैं अब क्या इंपॉर्टेंस फ्लैग है, फ्लैग का क्या बताया अभी हम, इंपॉर्टेंस फ्लैग का क्या है, विश्वास, हमारा बिलीफ, हमारा प्राउड है और हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं, हमारी आइडेंटिटी है क्या, इंडियन फ्लैग। ये इंडियन फ्लैग से बढ़कर कुछ नहीं है। देख रहे हैं बात को, इस तरह से मिलता है। यहां तक जो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, देख रहे इसमें लैंग्वेज को भी जगह दिया गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में किसी को दबाया जा रहा है, बल्कि सबको जगह दिया गया है। यहां तक कि आपको फ्लैग में आप हर कौम के जो सिंबल है, जो भी फ्लैग, इसको भी जगह मिला इंडियन फ्लैग में। और जो हमारा नेशनल एंथम है, इसमें भी बहुत से लैंग्वेज को जगह मिला, गुजराती, मराठी, उत्कल, बंगा, उड़िया, सबको जगह मिला गया। तो हमारा नेशनल एंथम हो या नेशनल फ्लैग हो, सब सारे धर्म को, ये इंडिया किसी एक से नहीं बना, बल्कि ये इंडिया सारे धर्मों का समावेश से बना ये इंडिया। देख रहे हैं अब फ्लैग का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, बिलीफ, विश्वास, प्राउड बोलिए, ये हमारी पहचान है। अब इसी में हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले क्या है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो इसने एक किताब लिखी थी, इसका किताब का नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माने भारत की खोज। पता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इसने कही यूनाइटी जो है वो इम्पोज नहीं किया गया। हम लोग ये सोचते हैं कि भारत बहुत एकता से रहते हैं, तो कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कि आपको अपोज कर रहा है कि मिलके ही रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हम लोग जो रहते हैं, एक रहते हैं, ये हमारा क्या है, विश्वास है, हमारा कस्टम है और हमारा बाई हार्ट से निकलता है हम लोगों का। हम लोग भारतीय हैं इसलिए क्योंकि हम लोग बाई हार्ट से मानते हैं। हम लोगों में एकता कोई बाहर से चीज को थोपा नहीं है कि आपको एक साथ रहना, ऐसा कभी नहीं है। हम लोग साथ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग के अंदर से फीलिंग है, हम लोगों के अंदर में बिलीफ है, कस्टम है और बाय हार्ट है, तभी हम लोग एक है। यही बात कौन कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में एकता इसलिए है क्योंकि बाय हार्ट निकलता है। देख रहे हैं, इसी में नेहरू जी ने क्या बात कही, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। किसी तरह कोई अपोज नहीं किया बाहर से कि बोलना ही है। इसी में देखिए बात आती है, जब हम लोग बोलते हैं अभी जैसे जिस तरह के देश का हालात चल रहा है कि लोग बोलते हैं कि जबरदस्ती बोलते हैं कि आपको बोलना है जय श्री राम, आपको बोलना है भारत माता की जय। क्यों बोलेंगे वो, जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि किसी चीज को थोपा नहीं आता बल्कि बाय हार्ट होता है। भारत माता की जय बोलना ये बाय हार्ट निकलना चाहिए। किसी को थोपिएगा तो ये इस तरह का बिल्कुल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बिल्कुल नकारा गया है। ये कोई फीलिंग आता तो बाय हार्ट आना चाहिए। जो बाय हार्ट आता वो परमानेंट प्यार रहता है। बल्कि आप किसी को थोपे के बोलना ही बोलना है तुम्हें, ये बिल्कुल नागवारा गुजरेगा। क्योंकि यही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आज़ादी, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो बिलीफ है, वो हमारे बाय हार्ट है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर किसी को थोपा गया। देश का सिचुएशन इसलिए खराब डे बाय डे हो रहा है क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे होते हैं जो हमारे क्या तो रोटियां सेकते हैं अपना। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब तक हमारा साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, तब तक ये देश सारे कौम धर्मों का है, ना कि ये देश किसी एक धर्म का है। अगर ये कंट्री है तो सारे रिलीजन का है, ना कि किसी एक का है। ये किसने कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान ने एवरी इंडियन पीपल को क्या दिया गया, एवरी इंडियन पीपल को एक राइट्स मिला है। हमारा फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। जहां लगता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स को अपोज किया जा रहा है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का भी तरीका होता है। अब ऐसा नहीं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ट्रेन में आग लगा रहे हैं, बसेस को जला रहे हैं, तो ये गलत होगा। कहीं ना कहीं आपने फिर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया। प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन बिल्कुल सही तरीके से। तो कब होता है, जब हमारे लॉ को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर लगता है कि कोई वायलेंस हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहा है, तब प्रोटेस्ट किया जाता है। तो इतने सारे हमारे देश में आज़ादी मिला है,
आप सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए, अगर ये आज ब्रिटिश अगर इंडिया में होते तो क्या हम यहाँ पढ़ा रहे होते हैं, क्या आप पढ़ रहे होते हैं? कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ब्रिटिश के घर में बाथरूम साफ कर रहे होते हैं। अभी इस तरह का हम लोग का सिचुएशन बदल जाता। लेकिन देखिए आज हम लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से, जब भी लगता है कि गवर्नमेंट कोई बिल बना रही है और हमारे अगेंस्ट में है तो हम लोग अपोज करने का भी राइट है, लेकिन तरीके से, बिना पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किए हुए। देख रहे हैं, यही बात हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमारे देश की भाईचारा और यूनिटी कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि बाय हार्ट निकलता है। देख रहे हैं बात को, इसी ने कहा गांधी जी ने, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। भारत में इतने सारे कल्चर रिलीजन है, फिर भी हम लोग एक है। इसी तरह से चलिए चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश हो गया चैप्टर आपका। इतना ही था डाइवर्सिटी के बारे में। सिंपल समझिए डाइवर्सिटी कि हम लोग चाहे कितना भी अलग हो, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, लेकिन जब बात देश के आती है तो हम सभी भारतीय हैं। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आज आपके पास एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा टूल है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू आपको अपना रूल, अपना क्या मेरे पास कुछ फंडामेंटल राइट है, इसका पता रहता है। जब फंडामेंटल लगता है कि वायलेंस हुआ तो आपको पूरी छूट है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान किए। तो स्टूडेंट, यही रहा आपका चैप्टर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ही सिंपल होता है कि हम लोग चाहे कितना भी अलग हो, लेकिन हम लोग एक है। यही बात रहा आज के चैप्टर में। ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट, डाइवर्सिटी इन इंडिया। बड़े सिंपल सा डाइवर्सिटी था हम लोग कि डाइवर्सिटी का मतलब खुद देखिए ना, एग्जांपल समझिए। डाइवर्सिटी में अगर एक गार्डन है आपका, इस गार्डन में बहुत सारे, सिर्फ एक फूल समझिए, गार्डन में एक आपका 2 गार्डन है, एक गार्डन सिर्फ एक ही तरह का फूल है, मान लीजिए रोज तो रोज है। एक गार्डन ऐसा है जिसमें बहुत सारे फूल है, रोज भी है, लोटस भी है, सनफ्लावर भी है। तो बताइए किस गार्डन की खूबसूरती सबसे ज्यादा लगेगा? तो इस गार्डन होगा खूबसूरती जिसमें ज्यादा तरह के फूल है। इमेजिन कीजिए अगर इंडिया में एक ऐसा कल्चर रहे, एक रीजन रहे, हम लोगों को डिफरेंस ना हो, सबका सेम शकल, सेम हाइट, तो क्या सीखिएगा? तो क्या लगेगा खूबसूरती? आज इंडिया इसलिए इतना खूबसूरत देश है, इसलिए इतना यूनिटी है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का मानने वाले हैं, डिफरेंट रिलीजन है, लैंग्वेज है, फूड है, क्लोथ है। इसीलिए इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक कंट्री है, सबसे अद्भुत कंट्री है। खूबसूरती वही गार्डन होता है जिसमें बहुत सारे फूल है, ना कि वो गार्डन जिसमें एक तरह का फूल है। भारत भी क्या है? बात समझिए, गार्डन है इसमें बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे क्या है, लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। तो यही देश असली माने में खूबसूरत होता है। तो इंडिया में क्या है? इंडिया एक ऐसा गार्डन है जहां पर बहुत सारे धर्म का मानने वाले रहते हैं, और ये देश सभी धर्मों का है, ना कि एक धर्म का। ये सिंपल से बात रखिएगा। ये देश सभी धर्म मानने वाला का है, सभी कल्चर मानने वाला का है, और सभी जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो सारा का ये देश है। तो इंडिया क्या है? एक हमारा बहुत ही एक यूनिक कंट्री था, है और रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बस यहाँ तक ही है। ये चैप्टर आपको होता है पूरी तरह से कंप्लीट, डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर किसी तरह कोई अगर दिक्कत आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको हम फिर से डील करेंगे जहां पर लगेगा कोई पॉइंट। तो हम लोगों ने चैप्टर सिविक्स का चैप्टर 1 भी हम लोगों ने क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग मिलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2। हम लोगों ने ज्योग्राफी चैप्टर 1 पढ़ लिए थे, क्या? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2, क्या? ग्लोब। सबसे बेसिक बताएंगे ग्लोब में, इसमें क्या क्या इक्वेटर है, क्या एक्सिस है, सब बताएंगे आप लोग। हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में ज्योग्राफी का चैप्टर ग्लोब के साथ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।